हर धर्म में ये माना जाता है कि इंसान में आत्मा मौजूद है और इंसान तभी तक जिंदा रहता है जब तक आत्मा शरीर में रहती है। जब आत्मा शरीर को छोड़ जाती है तो इंसान की मौत हो जाती है, लेकिन मरता सिर्फ शरीर है। आत्मा हमेशा जिंदा रहती है। वो स्वर्ग जाती है, वो नर्क जाती है या फिर हमारे आसपास भी भटकती रहती है। लेकिन विज्ञान इस बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि उन्हें अभी तक शरीर में आत्मा होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। और इन्हीं सबूतों की खोज में ही आज से अंदाजन 100 साल पहले एक डॉक्टर ने मरते हुए लोगों पर एक एक्सपेरिमेंट करके ये दावा किया था कि इंसानों में आत्मा मौजूद होती है और उसका वजन 21 ग्राम होता है। तो कैसे किया गया था ये एक्सपेरिमेंट और इसमें कितनी सच्चाई है, जानेंगे इस वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स, फोटो लवर्स में आपका स्वागत है। शरीर में आत्मा होती है या नहीं, इस बात का पता लगाने का सबसे सही समय वही हो सकता है जब माना जाता है कि आत्मा शरीर को छोड़ती है, यानी कि मौत का समय। और डंकन ने भी कुछ ऐसा ही किया। डंकन मैकडॉगल एक अमेरिकी डॉक्टर थे जिनकी स्टडी 1907 में अमेरिका की एक मेडिकल जर्नल में छपी थी, जिसमें ये दावा किया गया था कि इंसानों में आत्मा होती है और उसका वजन 21.3 ग्राम होता है। डंकन की इस थ्योरी का बेस वो 6 लोग थे जिन्हें मरते वक्त तोल कर देखा गया था, जिससे डंकन को अंदाजा हुआ कि मरने के बाद शरीर का वजन 21 ग्राम के लगभग कम हो जाता है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए डंकन ने इंडस्ट्रियल ग्रेड का एक वेइंग स्केल इस्तेमाल किया जो वजन के थोड़े से फर्क को भी माप सके, और ऐसे मरीजों का चुनाव किया जिनकी मौत ज्यादा दर्दनाक ना हो, ताकि वो अपने आखिरी समय में ज्यादा हिले डुले नहीं और उन्हें आसानी से तोला जा सके। सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि डंकन ने कुत्तों पर भी सेम एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि उनको लगता था कि आत्मा सिर्फ इंसान में होती है, जीव जंतुओं में नहीं। और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यही पाया। मरते हुए 15 कुत्तों को तोलने के बाद उन्होंने दावा किया कि कुत्तों के मरने पर शरीर के वजन में कोई फर्क देखने को नहीं मिला। डंकन के इस एक्सपेरिमेंट के बाद आम लोगों में आत्मा के 21 ग्राम के होने की बात काफी मशहूर हो गई, लेकिन विज्ञानियों ने इस बात पर कभी यकीन नहीं किया क्योंकि उनके अनुसार इस एक्सपेरिमेंट में काफी खामियां थी। पहली बात ये कि किसी एक्सपेरिमेंट को साइंटिफिक रूप से साबित करने के लिए ज्यादा लोगों पर लंबे समय के लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, लेकिन सिर्फ 6 लोगों पर एक्सपेरिमेंट करके ही डंकन ने आत्मा के 21.3 ग्राम होने का दावा कर दिया था। और उन 6 लोगों में से भी सिर्फ एक इंसान का वजन ही 21.3 ग्राम कम हुआ था, जबकि एक इंसान का वजन मरने के बाद कुछ समय के लिए तराजू पर आम से ज्यादा भी दिखाई दिया था। 1-2 मरीज तो तराजू के सेट होने से पहले ही मर गए, जिस कारण उनका वेट हुआ ही नहीं, और बाकी मरीजों के वजन में कोई खास बदलाव रिकॉर्ड नहीं हुआ। लेकिन इन सभी चीजों को इग्नोर करके डंकन ने आत्मा के 21 ग्राम के होने की बात कह दी। डंकन के इस एक्सपेरिमेंट को गलत बताते हुए ऑगस्टस पी क्लार्क नामी एक डॉक्टर ने कहा था कि मौत के बाद वजन में आई कमी शरीर से आत्मा निकलने के कारण नहीं बल्कि तरल सूखने के कारण होती है, क्योंकि मौत के समय कुछ लोगों को हद से ज्यादा पसीना आता है। और इसीलिए डंकन के कुत्तों वाले एक्सपेरिमेंट में वजन की कमी देखने को नहीं मिली, क्योंकि कुत्तों में स्वेट ग्लैंड्स होते ही नहीं, जिस कारण उन्हें पसीना नहीं आता और उनके शरीर से नमी नहीं उड़ती। हालांकि डंकन ने अपनी स्टडी में ये लिखा था कि 21.3 ग्राम वजन धीरे धीरे नहीं बल्कि एकदम से कम हुआ था। साथ ही डंकन ने ये भी कहा था कि इस थ्योरी को सही साबित करने के लिए आगे चलकर और एक्सपेरिमेंट होने चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है कि अस्पताल में मरते हुए इंसान का इलाज करके उसे बचाने की कोशिश होनी चाहिए, न कि उसे तोलकर ये अंदाजा लगाया जाए कि आत्मा शरीर से कब निकली और उसका वजन कितना था। इसीलिए डंकन के बाद इंसानों पर ऐसा एक्सपेरिमेंट दोबारा कभी नहीं किया गया। कुल मिलाकर कहें तो आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। डंकन की इस बात में कोई वजन नहीं है, क्योंकि अगर आप आत्मा को ना मानने वालों में से हैं तो इस एक्सपेरिमेंट का गलत साबित होना ही आपके लिए इस बात का सबूत है। लेकिन अगर आप आत्मा की होंद को मानते हैं तो आप ये भी मानते होंगे कि आत्मा को तोला ही नहीं जा सकता, तो फिर उसे 21 ग्राम का कैसे कहा जा सकता है। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।